हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू सीरीन फैक्ट्स बाय हिमा। आज का दिन है बहुत 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 स्पेशल क्योंकि मैं जा रही हूँ इंडिया और आज हम फ्लाइट मिस करते करते बचे हैं। आई एम गोइंग अलॉन्ग विद माई फियांसे एंड दिस इज़ अ वेरी स्पेशल ट्रिप गोइंग आफ्टर सो लॉन्ग टू होम। ऑलमोस्ट 4 सालों के बाद मैं अपने पेरेंट्स को लाइव देखने वाली हूँ। एंड इसके अलावा आज हम लोग 7:30 बजे निकले हैं घर से, जबकि वी वर सपोज टू रीच एट 7 o'clock हेयर। लगेज चेक इन किया, सिक्योरिटी चेक इन किया एंड नाउ वी आर फाइनली इन द लॉन्च। एंड अब फाइनली हम लोग प्लेन की तरफ जा रहे हैं बिकॉज फ्लाइट इज़ अबाउट टू बोर्ड। दिस इज़ गोना बी अ वेरी स्पेशल जर्नी, सो लेट्स बिगिन। ऑल्सो मेरी एनर्जी थोड़ी ना ऐसी सी है बिकॉज पूरी रात सोए नहीं है और दैट्स वन ऑफ द रीजन्स हम लेट हो गए थे। आइए मैं आपको मिलवा देती हूँ उस इंसान से, उस शख्स से जो मेरे साथ इस ट्रिप में जाने वाला है। सो ही विल मीट माई फियांसे लक्ष्य मल्होत्रा। तो हम दोनों जर्नी साथ में करने वाले हैं। ही इज़ अ बिट कैमरा शाय, थोड़ा टाइम लगेगा खुलने में एंड धीरे धीरे बताते हैं आगे आगे क्या करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी टुगेदर। सो इट्स टाइम टू फ्लाई, अनाउंसमेंट हो चुका है। हाउ एक्साइटेड आर यू? ट्रैवल से मैं बहुत थक जाता हूँ। Okay, he's not excited. I'm very excited. Going home after 4 years. वीडियो मैं पूरे 1 साल के बाद एडिट कर रही हूँ पोस्ट करने के लिए, बट स्टिल इट सीम्स लाइक कल ही की बात है। लक्ष्य एग्जैक्टली 2 दिन पहले मॉन्ट्रियल आए थे। हमें सारी पैकिंग करनी थी, घर अनपैक करना था बिकॉज ही बॉट एवरीथिंग फ्रॉम टोरंटो टू पुट एंड सेट अप एवरीथिंग इन द हाउस। तो पैकिंग एंड अनपैकिंग दोनों साथ में चल रही थी। हम लोग लास्ट मिनट तक पैकिंग करके सुबह 3 बजे सोए थे एंड 7:30 बजे उठे, भागे नहा धोकर जल्दी जल्दी एंड फाइनली वी रीच्ड अराउंड 8ish समथिंग एट द एयरपोर्ट। और उसके बाद चेक इन हो चुका था तो दैट वाज अ गुड पार्ट। हमने बैग्स अपने सबमिट करवाए एंड जल्दी से हम एयरपोर्ट में अंदर गए, जाके अंदर नाश्ता किया एट द लॉन्च। अब क्योंकि 8 o'clock पहुंचे थे तो उसमें हमारे पास टाइम इतना शॉर्ट था कि सिक्योरिटी चेक करके सिर्फ ब्रेकफास्ट करने में ही हमारा टाइम पूरा हो गया था। 10 o'clock की फ्लाइट थी फ्रॉम मॉन्ट्रियल टू दुबई एंड देन टू इंडिया। फ्लाइट वाज ऑफ 9 hours with 9 hours ऑफ स्टे इन दुबई एंड एक्साइटमेंट का यहाँ पे कोई ठिकाना नहीं था, बट ये चीज पता थी कि दुबई जाना है और वहां जाके हमें काम बहुत सारे हैं। लक्ष्य के छोटे मामा मामी दुबई में रहते हैं, उन्होंने हमें पिक किया। अभी भी वेलकम टू दुबई किया। हमने रास्ते में खाना खाया क्योंकि रमजान थी तो काफी शॉप्स बंद भी थी, तो बड़ी मुश्किल से एक जगह मिली। हेलो पीपल, फाइनली वी हैव रीच्ड दुबई। हम लोगों ने यहाँ पे 8 hours का लेओवर था अभी इंडिया जाने में। लाइक हमारे पास 5-6 घंटे का फ्लाइट का टाइम है। ये है लक्ष्य की मामी जी। हेलो 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 टू माई व्लॉग्स। हम लोग इस टाइम पे हैं गोल्ड सॉक में, आप मेरे पीछे देख सकते होगे। हम आए हैं यहाँ पे गोल्ड खरीदने। जस्ट हैव अ लुक। अभी थोड़ी एनर्जी आ गई है, फ्लाइट में सो लिए थे, खाना वाना खा लिया और आते सार यहाँ पे हा इंडियन फूड मिल गया तो एनर्जी आ गई। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया। हाउ एवर टेम्परेचर का बहुत फ़र्क है बिकॉज इन कैनेडा राइट नाउ इट्स माइनस में टेम्परेचर और यहाँ आके 22-25 है। सो अभी हम शॉपिंग करके फिर आपको बताते हैं क्या कर रहे हैं। उसके बाद हम पहुंचे गोल्ड सॉक, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन दुबई फॉर फीमेल्स हु लव गोल्ड। पहले तो आप यहाँ की खूबसूरती निहारो, कितना सुंदर गोल्ड पड़ा है। अब रीजन बताती हूँ हमने दुबई से गोल्ड क्यों लिया। बिकॉज प्योरिटी होती है, उसके बाद यहाँ पे मेकिंग चार्जेस नहीं होते हैं। इंडियन गवर्नमेंट का 1 साल पहले तक टैक्स गोल्ड पे ज्यादा था, अब नहीं है, पर पहले आज से 1 साल पहले तक 10,000 रुपए तक का फर्क पड़ता था। तो हम लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ यहाँ से गोल्ड लेके। अब फिर भले वो टेम्परेरी बेसिस का क्यों नहीं था, इसकी कहानी आपको आगे जाके पता चलेगी। एक और चीज़, हम लोगों को जो बेनिफिट हुआ, हमारे मामा मामी यहाँ रहते हैं और उसके ऊपर से दुबई रास्ते में पड़ता था इंडिया जाने के। और क्योंकि अभी 4 months पहले ही लक्ष्य के बड़े भैया की शादी हुई थी तो मामा मामी हमारी शादी पे नहीं आ सकते थे दुबई से, तो हमारा उनसे मिलना भी हो गया और एक पंथ दो काज भी हो गए। होने वाले पति थे, फिर मुझे क्या क्या दिलवा रहे हो? हाँ, क्या पहले दुकान तो देखो।
लक्ष्य के मामा हमारे साथ नहीं है क्योंकि वो काम पे चले गए थे। 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद हम लोगों को जाके फाइनली एक शॉप मिली जहाँ पे हमने कम से कम 2 घंटे लगा के गोल्ड की सिलेक्शन की और उसके बाद हम एयरपोर्ट पे भागे, बिल्कुल थके हारे। इतनी हालत खराब हो गई थी कि अब तो बस ऐसे था बस घर जाएं और जाके सो जाएं। बट जितना सा भी दुबई देखा बहुत सुंदर लगा और मामा मामी से तो मिलके इतना अच्छा लगा मुझे दैट आई कैन नॉट वेट टू मीट देम अगेन। हाउ यू फीलिंग यू गोइंग टू इंडिया? जाके सोना। But how are you feeling? थकान, पूरी तरह थकान। How are you feeling about meeting the family? अभी तो मिल गई है, दोबारा मिल रहा। तुम बताओ तुम। Obviously, going home after 4 years. So हमने यहाँ से कुछ वेडिंग गोल्ड शॉपिंग की है। I would give you a few tips while buying gold in Dubai. First of all, जब भी आओ एक्सचेंज रेट देख के आना, बिकॉज ऑन द स्पेसिफिक डे, स्पेशली जब वीकेंड्स होते हैं तो गोल्ड रेट जो होता है वो बहुत वेरी करता है। हमने कल देखा था और आज ऑलरेडी 6 दिरहम से वो बढ़ गया, तो हम लोगों के पास उतना कैश नहीं था। तो ऑलवेज़ कैरी एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैश सो दैट अगर आप कभी गोल्ड लेने आ रहे हो तो आपको लास्ट मिनट पे कोई सरप्राइजेस नहीं मिले। तो या दैट वाज इट। और गोल्ड यहाँ अच्छा मिल जाता है, रेडीमेड मिल जाता है, सो इट्स अ गुड स्टॉक। इसके बाद हमने वैट रिटर्न लिया दुबई गवर्नमेंट से जो कि एयरपोर्ट पे होता है। उसके बाद हम आके फ़्लाइट में बैठ गए जो कि हमने लास्ट मिनट पे कैच की थी। एंड ट्रस्ट मी, मेरी इसके बाद जो एंजाइटी बढ़ी है कि घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। मैं थोड़ी देर बाद कंप्यूटर स्क्रीन चेक करी थी कि कितनी देर में इंडिया पहुंच रहे हैं। इतनी ओवरवेलम हो गई थी मैं इमोशंस के साथ दैट आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स। मैं 4 हफ्ते के लिए सिर्फ इंडिया जा रही थी, जिसमें से 1 वीक मेरा वर्क फ्रॉम होम था एंड 3 वीक्स की छुट्टी थी, जिसमें मेरी शादी भी थी, मुझे वेडिंग शॉपिंग भी करनी थी एंड आई वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम विद फैमिली। तो इतने सारे इमोशंस थे कि 4 साल बाद जा रही हूँ, इतना थोड़ा टाइम है, हाउ आई एम गोइंग टू डू थिंग्स, व्हाट्स गोना हैपन, और इतने टाइम बाद सबसे मिल रहे हैं तो एम आई गोना फिट इन और एम आई नॉट गोना फिट इन। लेकिन सारे इमोशंस एक तरफ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी आई वॉज मीटिंग माई फैमिली आफ्टर 4 years। देन फाइनली केम द टाइम जब मुझे ऊपर प्लेन में बैठ के इंडिया दिखा। अभी भी बोलते हो आई फील सो नॉस्टैल्जिक, आई एम होम। इसके बाद जल्दी से किया मैंने एयरपोर्ट से चेकआउट और बाहर मम्मा पापा और सागर मेरा वेट कर रहे थे। लक्ष्य के साइड से पेरेंट्स लेट हो गए थे, लेकिन एनी हाउ हम लोगों ने मिलके एक दूसरे से बातचीत की एंड वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बट बाद में हमने कुछ पिक्चर्स ली और एक छोटा सा क्लिप डाला है, उनमें आप जरूर देखो। Reuniting with the family after 4 years. 4 years. She has grown up to a sweet sister lady. Ignore him.